आज हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन की क्रिया का पार्ट 3। क्या हमारा पार्ट 3? क्या है हमारा पार्ट 3? अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के वीडियो को जाकर आप लोग अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो दोनों वीडियो नहीं देखेंगे या दो क्लास नहीं देखेंगे तब तक आगे की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक एक कर डेली का डेली आप लोग उस चैप्टर को एक क्रमशः पार्ट वाइज पढ़ा करिए। और इसमें देखिए क्या आक्षिक श्वसन तथा अनाक्षिक श्वसन में अंतर अब देखा जाता है कि ये आपकी परीक्षा में क्या 2 से 3 नंबर का आपका क्या होता है, ये छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या अंतर के आधार पर क्या जाता है, अंतर के आधार पर और आक्षिक श्वसन तथा अनाक्षिक श्वसन। अब देखिए ऑक्सीजन के अंतर के आधार पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या आक्षिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनाक्षिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा मतलब क्या अंतिम उत्पाद मतलब क्या आक्षिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है और अनाक्षिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है। आक्षिक श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा प्राप्त होती है। और क्या कहते हैं हमारा अनाक्षिक श्वसन में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, क्या पूर्ण ऑक्सीकरण कहा जाता है कि आक्षिक श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण कितनी 29 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्या हो जाता है, ये आंशिक रूप से ऑक्सीकरण का मतलब आंशिक मतलब क्या बहुत ही कम मात्रा में उसको ऑक्सीकृत करता है। अब देखिए क्या हो जाता है हमारा निर्गत मतलब क्या निर्गत ऊर्जा मतलब कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। आकर कहा जाता है कि वायवीय श्वसन में 29 एटीपी अणु प्राप्त, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यह क्या एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की अणु या कह सकते हैं कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं, जहाँ कहा जाएगा 27 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें किसमें पाया जाता है वायवीय श्वसन, सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतुओं में हमारा क्या पाया जाता है, आक्षिक श्वसन पाया जाता है। लेकिन क्या होता है अनाक्षिक श्वसन किसमें पाया जाता है हमारा, अनेक कवकों, इष्ट, अनेक जीवाणु, मनुष्य में अधिक कार्य करते समय मांसपेशियों में ये हमारा कहता है अनाक्षिक श्वसन की क्रियाएं दिखाई देता है। इस प्रकार से हम लोग आज क्या पढ़े आक्षिक श्वसन तथा अनाक्षिक श्वसन में अंतर। अब देखिए हमारा क्या होता है श्वसन की आवश्यकता